नमस्ते दोस्तों, इकोलस देख रहे हैं आप। ये पॉडकास्ट आज एविएशन की अनटोल्ड स्टोरीज को खोल कर रखेगा। मेरा नाम सुशील है। आज हम बात करेंगे एक बड़े स्कैंडल की। स्कैंडल ही कहा जाएगा इसको। ये छुपा दिया जाता है, इसको दबा दिया जाता है। कैसे इंडिया के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए पिछले एक साल से एयरलाइंस के सैकड़ों टेक्निकल फेल्योर को लगभग इग्नोर कर रहा है। इंजन फेल होना, कैबिन में वायर्स का लटकना, ये सब तो छोटी बातें हैं, लेकिन मीडिया जो है, जिसको कई लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग खोदी मीडिया कहते हैं, मीडिया बार बार इन कहानियों को छुपाता है। इनका तरीका देखिए छुपाने का। जैसे कि कई कहानियों में पायलट की बहादुरी को दिखाएंगे, कई कहानियों में दिखाएंगे कि नहीं बोइंग की गलती है, इसकी गलती है, दुनिया भर की गलतियां मिलेंगी। असली कल्प्रिट आखिर कौन है? असली कल्प्रिट है सिस्टमिक नेग्लेक्ट और अनचेक्ड लीडरशिप। पर कोई उंगली नहीं उठाता इन पे। आइए एक एक करके आपको बताता हूं कहां कहां समस्याएं हैं। सोच के देखिए आप, कितनी गहरी समस्याएं हैं। जून 2022 स्पाइस जेट फ्लाइट की दिल्ली के लिए पटना से टेक ऑफ करती है। कुछ ही मिनट के बाद बायां इंजन में से चिंगारियां निकलती हैं। पैसेंजर के दिल धड़क जाते हैं, वो मरने के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बाएं इंजन में विंडो से देखते हैं कि आग लग गई है। कैप्टन मोनिका खन्ना बिल्कुल कूल काम रहती हैं, इंजन की फायर को डोज करती हैं, क्षमा कीजिएगा, और प्लेन को चुपचाप से एयरफोर्स स्टेशन पे बिहटा के एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड करा देती हैं। 185 जानें बच जाती हैं। मीडिया बवाल मचाती है, कितना हीरोइक काम है, महिला ने ये काम कर दिखाया। और स्पाइस जेट का प्लेन होता है, वो कहते हैं चिड़िया टकरा गई थी। डीजीसीए प्रोब का प्रॉमिस करता है हैप्पी एंडिंग। क्या कोई रिजल्ट आया? जवाब है नहीं। हैप्पी एंडिंग कभी नहीं हुई। ये कोई वन ऑफ नहीं, एक इंसिडेंट नहीं है। पिछले साल भर से भारतीय एविएशन एक टिकिंग टाइम बम हो गया है। पिछले साल भर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्रिची शारजा की फ्लाइट है। लैंडिंग गियर, जो टायर निकलते हैं, वो खुलते नहीं, रिट्रैक्ट नहीं होते। घंटों 2 घंटे तक प्लेन जो है हवा में चक्कर लगाता है। फाइनली वो लैंड कराना पड़ता है, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म करना है, वरना फट जाएगा। 2024 में इंडिगो की फ्लाइट्स इंजन फेलियर की वजह से दिल्ली और कोची इमरजेंसी लैंडिंग्स। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में एसी बंद होते हैं, पैसेंजर बेहोश हो जाते हैं, कैबिन में तारें लटक रही होती, सीटें गड़बड़ होती हैं। डीजीसीए का क्या कोई पेनाल्टी है, फाइन है? रूटीन, केवल वेग एश्योरेंसेस देता है डीजीसीए। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं है। अब सुनिए असली ट्विस्ट। भारतीय मीडिया को हीरो पसंद है। कैप्टन खन्ना महिला, पायलट सेव्स द डे, बड़े बड़े हेडलाइन मिल जाते हैं। आपको लगता है वाह 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 बहुत अच्छा चल रहा है। पर बड़ा सवाल यह है, आखिर इतने प्लेन फेल क्यों हो रहे हैं? मीडिया यह कह रहा है कि क्रू की गलती है, अनअवॉइडेबल बर्ड की स्ट्राइक है। कभी टॉप लीडरशिप पे, डीजीसीए के टॉप लीडरशिप पे, एविएशन मिनिस्टर पे। आपको एविएशन मिनिस्टर का नाम भी पता है? उसका नाम है राम मोहन नायडू। पता है आप लोगों को नाम? कभी नाम नहीं पता चलेगा। 2022 की बात बताता हूं आपको। डीजीसीए का खुद का डेटा बहुत बुरा हाल बताता है। 2022 में उस समय के मिनिस्टर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने खुद माना कि एक साल में 478 टेक्निकल इश्यूज आए हैं। फिर भी डीजीसीए के उस समय के चीफ अरुण कुमार ने कहा कि सेक्टर एब्सोल्युटली सेफ है। 2025 तक कुछ नहीं बदला। लेकिन जब जून में, इसी महीने, एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश कर जाता है, 241 जानें चली जाती हैं, उसके बाद उम्मीद है कि डीजीसीए और एविएशन मिनिस्ट्री क्या पता नींद से जग जाए। प्रॉब्लम गहरी है। इनसाइडर्स बोलते हैं कि डीजीसीए एक ब्यूरोक्रेटिक मेस है। आईएएस अधिकारी को यह मानना कि हर समस्या का समाधान आईएएस के पास है, चूंकि उसने एक एग्जाम पास किया है। 2023 का रेड बर्ड स्कैंडल, जिसमें डीजीसीए ऑफिशियल एक इन्वॉल्व था, दिखाता है कि रेगुलेटर को सेफ्टी से ज्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन की फिक्र होती है। प्रधानमंत्री, मंत्री सब चुप हैं, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, मौन यात्राएं हो रही हैं जहां आंसू बहाए जा रहे हैं। अलग अलग जगह पे टूरिज्म की तरफ देखा जा रहा है। अच्छा ये हुआ, ये मर गया, यहां हुआ।
कैप्टन खन्ना ने जीवन बचाए, मैं भी उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन क्या वो जीवन बचाना मुख्य स्टोरी होना चाहिए था? जवाब है नहीं। मुख्य स्टोरी होना चाहिए था इंजन फेल कैसे हुआ। आखिर स्पाइस जेट जवाब दे, इंडिगो जवाब दे, एयर इंडिया जवाब दे। ये सिस्टम कब तक टूटा रहेगा? ये ब्रोकन सिस्टम के सिम्टम्स हैं। ये मेन समस्या गहरी है। डीजीसीए, मिनिस्ट्री और सरकार, इनकी अकाउंटेबिलिटी कब फिक्स करेगा मेन स्ट्रीम मीडिया? केवल तारीफ करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वाह 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 वाह, ये देखिए कौन सा मास्टर स्ट्रोक लग गया, वो देखिए ये मास्टर स्ट्रोक लग गया। सच ये है कि सिस्टम गड़बड़ है, आसमान सेफ नहीं है। उड़ने की तैयारी करने से पहले डर लगता है। पति पत्नी, 3 छोटे छोटे बच्चे मर गए, एक्स चीफ मिनिस्टर मर गया, किसकी जिम्मेदारी है? 478 टेक्निकल स्नैक 2022 में आए, 2023, 24, 25 का डेटा देखिए ना, देखिए कितना बुरा हाल चल रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको नहीं लगता जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी बहुत ऊपर तक जानी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है बात खत्म हो गई, अगले एक्सीडेंट का वेट करते हैं, या कमेंट करके बताइए कि समस्या का समाधान क्या है।